नमस्कार। कई बार ऐसा देखा गया कि जब बच्चा किसी कहानी का पठन करता है तो वो थोड़ा रुक रुक के करता है। उसे ये समझ नहीं आती कि जब अल्प विराम है तो कैसे रुकना है, जब पूर्ण विराम है तो कैसे रुकना है। वो कई बार सपाट पड़ जाते हैं। अगर उद्धरण चिन्ह लगा है तो कैसे बोलना है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो कैसे बोलना है। तो इस तरह से पात्र अनुसार पढ़ना, उतार चढ़ाव, किस प्रकार बोलना है, तो ये सारी चीजें बच्चों में कई बार मिसिंग होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी अपनी किताब से, डुमडुम की कुर्सी, जिसे कि सीबीटी ने छापा था। और इसकी कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि मैम डुमडुम की कुर्सी आप पढ़कर सुनाएं, हमें ये कहानी बहुत पसंद है। तो इसलिए आज मैं उनके लिए भी ये कहानी पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ। मेरी तरह पढ़ें या मुझसे और बेहतर पढ़ें तो मुझे खुशी होगी। डुमडुम हाथी बड़ा मनमौजी था। कभी वह शहरी लोगों की तरह ब्रश से दांत साफ करता, तो कभी वह रंग बिरंगे कपड़े पहनता। जंगल के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते, पर डुमडुम उनकी एक भी बात न सुनता। एक दिन डुमडुम की इच्छा हुई कि उसके पास भी वैसी ही एक सुंदर कुर्सी हो जैसी शहरी बच्चों के पास होती है। डुमडुम एक बढ़ई के पास गया और उसे एक सुंदर कुर्सी बनाने को कहा। बढ़ई ने उसे समझाया कि कुर्सी उसके भार से टूट जाएगी, पर डुमडुम नहीं माना। हार कर बढ़ई ने डुमडुम के लिए एक रंग बिरंगी कुर्सी बना दी। कुर्सी पाकर डुमडुम बहुत खुश हुआ, पर जैसे ही वह उस पर बैठने लगा, डुमडुम की भार से कुर्सी टूट गई। डुमडुम उदास हो गया। उसकी प्यारी कुर्सी टूट गई थी। उसे यह भी लगा कि उसके दोस्त अब उसका मजाक उड़ाएंगे। काव काव कौआ पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। वह उड़कर अपने साथियों के पास गया और उन्हें डुमडुम की परेशानी सुनाई। अपने मित्र की उदासी का कारण जानकर सभी जानवर मिलकर उपाय सोचने लगे। जूजू जिराफ ने कहा, कुर्सी कैसे बनेगी जी, बूढ़े बढ़ई को खोजो जी। ननकू खरगोश तेजी से भागता आया और बोला, मैं बढ़ई को खोज कर लाता हूँ। ननकू खरगोश गांव की ओर भागा और बढ़ई के बारे में पूछा। गांव वालों ने कहा, बढ़ई मिलेगा कैसे जी, घर है उसके शादी जी। ननकू खरगोश बढ़ई के घर पहुंचा। घर बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था। तरह तरह के पकवान बने हुए थे, लेकिन वहां सब मुंह लटकाए बैठे थे। उसने बढ़ई से पूछा, भाई बेटी की शादी में देर क्यों हो रही है? बढ़ई दुखी स्वर में बोला, शादी कैसे होगी जी, मीठा नहीं बना है जी। ननकू दौड़ा दौड़ा रसोइये के पास गया और पूछा, तुमने पकवान तो खूब सारे बनाए हैं, पर मिठाइयाँ क्यों नहीं बनाई? रसोइये ने कहा, मीठा कैसे बनेगा जी, चीनी नहीं है घर में जी। अब चीनी कहाँ मिलेगी? ननकू सोच में पड़ गया। तभी उसकी निगाह चींटियों पर पड़ी। वे चीनी के दाने उठाए जा रही थी। वह पूरा मामला समझ गया। घर में चीनी कैसे होगी, चींटियां ले गई चीनी जी। ननकू ने एक चींटी से पूछा,
कि वह चीनी क्यों ले जा रही है। चींटी बोली, तुम तो जानते ही हो, जाड़ा आ रहा है, हम जाड़े में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अपना भोजन अभी से इकट्ठा कर रहे हैं। ननकू समझ गया। जंगल जाकर अपने साथियों को उसने पूरी बात बताई। चींटियां ले गई चीनी जी, चीनी नहीं तो मीठा नहीं, मीठा नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो बढ़ई नहीं, बढ़ई नहीं तो कुर्सी नहीं, डुम डुम किस पर बैठे जी। दोस्तों ने सोचा, चलो मिलकर डुमडुम को समझाते हैं। सब डुमडुम के पास पहुंचे। जब डुमडुम ने जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो उसे लगा कि शायद वे उसका मजाक उड़ाने आए हैं। घबराकर उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। तभी जूजू जिराफ ने उसे पूरी बात बताई। डुमडुम हैरान हो गया। डुमडुम ने ननकू से कहा, तुम मेरे लिए बढ़ई खोजने इतनी दूर गए? मैं तो सोचता था कि तुम सब मुझे पसंद नहीं करते, पर यहाँ तो सभी मेरी मदद कर रहे हैं। ओ, मैं कितना गलत था। अब मुझे कुर्सी न मिलने का कोई दुख नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सच्चे दोस्त मिल गए। आज सभी खुश थे। सबसे अधिक खुश तो ननकू था, क्योंकि डुमडुम उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करा रहा था। अब आप चित्रों को भी देख ले। चित्र बड़े सुंदर बने हैं। डुमडुम हाथी भी मस्त लग रहा है ना। और ये देखिए कितना मस्त है। ये कुर्सी टूट गई उसकी। और ये देखिए जूजू जिराफ कितना अच्छा बना हुआ है ना। ये देखिए कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। अरे वाह, हलवाई देखा आपने। और ये चींटियां देखो, ननकू कैसे चींटियों को लेकर जा रहा है। और यहाँ देखो, सारे जानवर मिलकर सोच रहे हैं अब क्या करें। और उसके बाद ननकू इतनी दूर गया, ये सोचकर ही डुमडुम बहुत खुश हो गया। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। और इसलिए ननकू को स्पेशल सवारी मिल गई। डुमडुम पूरा घुमा रहा है। और इसका जो चित्र बनाया है सौरभ पांडे जी ने बनाया है। और खासकर ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर। और इसका जो संपादन किया है ये सुमन बाजपेयी जी ने किया है। तो कुल मिलाकर ये कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। और इसका पठन जब मैंने किया तो जहां प्रश्न आए मैंने प्रश्न की तरफ पूछा, जहां हैरानी की बात आई मैंने ऐसे हैरानी से पूछा, जहां अगर कहीं पर अल्प विराम लगा है तो वहां थोड़ा सा रुकी, और जहां पर ज्यादा रुकना है वहां पर पूर्ण विराम लगा होता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि पात्र कहाँ बोल रहा है, उतार चढ़ाव, अगर वो उदासी से बोल रहा है, अगर वो प्रश्न पूछ रहा है, तो हमारे बात करने का ढंग भी वैसा ही हो जाएगा, पात्र के अनुसार हो जाएगा। आशा है बहुत से बच्चे इस तरह से पठन सीख जाएंगे, और इससे मुझे बहुत आनंद मिलेगा। धन्यवाद।